हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। आज एसएससी जेईई 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है। फाइनली मॉर्निंग में न्यूज़ आई थी ज़रूर कि कुछ कैंडिडेट ने कोर्ट में केस किया था, बट एसएससी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जिन लोगों ने केस किया था उनका रिजल्ट होल्ड करके बाकी लोगों का रिजल्ट आउट कर दिया है। सवाल यहाँ पे है दोस्तों कि इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। ये वीडियो मेरा इसलिए भी ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नेक्स्ट स्टेप है। थोड़ी सी भी सावधानी रखोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि एसएससी के ऑफिशियल सर्कुलर में जो कहा गया है ये कि अगर इस बार 1-to-1 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इन केस अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप फेल्ड हो जाते हैं तो फाइनली इस बार की वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट नहीं दिया गया, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपको फाइनली डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर देंगे। तो सो दैट कि मुझे लगा इस वीडियो पे बात करूँ आप लोगों से। तो देखिए, कट ऑफ वगैरह की बात किया जाए तो ये देखिएगा ऑफिशियल नोटिस है जहाँ पे सारा सब कुछ हुआ था। ये सारा हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बट ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल 2798 लोगों ने क्वालिफाइड किया है पर्टिकुलर इस वैकेंसीज़ में, और उनके डिपार्टमेंट्स जो अलॉट हुए हैं एज पर तो उनके प्रेफरेंस वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना गया है। तो जैसे ए हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करेंगे, ए में अनरिजर्व कैटेगरी का जो हमारा कट ऑफ गया है, जो देखो यहाँ पे 323 गया है। कितना गया है? टोटल हमारा 323 गया है। पेपर 2 में हमारा 201 गया है, राइट। और फिर उसके बाद एक देखो हमारा बीआरओ है, तो इट मीन्स अगर हमारा बीआरओ की अलग अलग कैटेगरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीआरओ पे हमारा 323, याद रखिएगा 323 हमारा किसका गया है? अनरिजर्व कैटेगरी का। ओबीसी का 310 गया है, और उसी तरह से आप अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे बीआरओ में देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ डी, तो डी हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी का है। तो सीपीडब्ल्यूडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ इस बार 347 गया है, राइट। और फिर उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में 345 ओबीसी का कट ऑफ गया है, और सीपीडब्ल्यूडी में आप लोगों का यहाँ पे एससी और एसटी का 322। तो ये हमारा आपका सीपीडब्ल्यूडी के बारे में हो गया। फिर सिविल में ही अगर मैं बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग में बात करते हैं, जी हमारा पोस्ट कोड जो जरा बताइए किसका है? जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का 344 गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 337 गया है, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आई जो हमारा है, याद रखिएगा आई जो हमारा पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस सिविल में जो हमारा कट ऑफ गया है 338 गया है। टोटल पेपर 1 पेपर 2 मिला करके पेपर 2 में हमारा 226 है पेपर 2 का मार्क्स। फिर उसके बाद आई के बाद हमारा बनता है एम। तो एम हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, जो नया रिसेंट डिपार्टमेंट्स ऐड किया गया, जिसमें हमारा 336 हमारा कट ऑफ गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स भी दिया हुआ है, पेपर 2 के मार्क्स भी दिया हुआ है, और कितने लोगों को इन डिपार्टमेंट्स में भरा गया है वो भी आप लोगों को दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी कट ऑफ जारी हो चुका है। बी हमारा देखिएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ का, जिसमें हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 356 गया है, और ईडब्ल्यूएस का 353 गया है, और यहाँ पे एसटी का 327 गया है। फिर उसके बाद सी हमारा देखिएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का जो कैटेगरी है, इसमें देखिएगा 328, अरे बाप रे बाप, 388 हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है आप लोगों को, राइट। फिर उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा ई हमारा कौन सा है जरा बताइएगा? सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, जहाँ पे मैकेनिकल पोस्ट है, इसमें हमारा 323। टोटल नंबर आप लोग यहाँ पे देखिएगा ये है 1। फिर उसके बाद ई में भी देखिएगा अनरिजर्व है 367 हमारा गया है, राइट। और पेपर 2 का मार्क्स हमारा 222 गया है। तो आपको इस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, कमिटमेंट किया था कि डिपार्टमेंट वाइज कौन से डिपार्टमेंट में कितना कट ऑफ गया है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा। फिर उसके बाद देखिएगा ई के बाद हमारा एफ आता है, जो कि सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन का हो गया, हम लोगों का डिस्कशन हो गया। एच हमारा वही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो है एच का। ईडब्ल्यूएस का 367 गया है, बाकी हमारा एससी और एसटी का हमारा 338 और 386 गया है। और फिर उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस 373, बाप रे बाप।
अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ यार, कितना ज़्यादा कट ऑफ, क्योंकि इसका कारण ये भी है ना कि यार अब तो ये फाइनल कट ऑफ है, अब तो कोई मेरिट बंदी नहीं है, तो कट ऑफ जाना लाजमी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जे कैटेगरी का, जे हमारा कौन सा ज़रा बताइएगा, जूनियर इंजीनियर मिलिट्री ऑफ डिफेंस DGQA। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ जो देखने को मिले हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का 370 गया है। के हमारा देखिएगा यहाँ पे किसका है, जूनियर इंजीनियर मेरिट डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका है के, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कट ऑफ 351 गया है। दिस इज ऑल अबाउट कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जूनियर इंजीनियर सिविल वो तो सारा हमने आप लोगों को कवर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें आपको लिखा हुआ है, नो रिजर्व एंड वेट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन एज पर द ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे जो भी अगर लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, उनकी जो वैकेंसी होगी फाइनली नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो गाइज मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगा, इन स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स पेपर 2 को क्वालिफाइड किए हैं, फाइनली आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट हुआ है, तो आपको सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और इंजीनियर्स अड्डा परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस। हमने और आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत अथक मेहनत किया था, उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आपका आखिरी एग्ज़ाम होगा, आपके पास बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम है। DDA का ऑफिशियल सर्कुलर है हमारे पास, DFCCIL का है, बार्क का है, BTSC का है, और भी JSSC JEE का, ये बड़े एग्जामिनेशंस है। आपको करीब इन सबको मिला दिया जाए 4000 5000 और वैकेंसीज़ हैं, तो 4-5 महीने में आप तो कैटर कर सकते हैं। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, आपके अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए लग जाना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ हमारे इस मेल ID पे अभी तुरंत रीच आउट हो जाओ, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो भी पॉसिबल बारीकियों से हेल्प हो सके वो कर सकूं। ये देखिए मेरी मेल ID है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, rahul.misra@adda247 पर तुरंत सर्च करो। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट से संबंधित क्वेरी है, मैं अपनी पूरी टीम से और आपको बेस्ट पॉसिबल सलाह दूंगा, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का रिजेक्शंस नहीं देखना पड़े। और बाकी जिनका सिलेक्शंस नहीं हुआ है, चिंता करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओ, या बहुत सारे अभी कमिंग एग्ज़ाम लाइनअप हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तैयारी में किसी भी तरह के हेल्प कर सकते हैं, तो सारे हमारे कोर्स मॉड्यूल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी ऑल द बेस्ट सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। और जिनका सिलेक्शंस हुआ है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्ड करिएगा और इस मेल ID पे कट सी मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में जिनको भी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है बता दीजिएगा। थैंक यू।